सबसे पहले नैन्सी जी का सवाल हमारे सामने आया है, कह रही हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग, एट व्हाट लेवल्स ऑफ रीटेस्ट कैन आई ऐड अदानी पोर्ट्स, और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पे कोई अगर राय दीजिए, अगर बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो लोकेश सर, पहले अदानी पोर्ट्स की बात कर लें। ये दोबारा एंटर करना चाहती हैं, कहाँ पे कह रही हैं कि दोबारा एंटर किया जाए अदानी पोर्ट्स में? नहीं, पोर्ट्स की अगर बात करें सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है काउंटर। मेरे हिसाब से इस जगह पर भी किया जा सकता है। और छोटा सा अगर करेक्शन आपको 1730 1740 के करीब मिले तो बहुत अच्छा लेवल होगा जहां पर आप अदानी पोर्ट को ऐड किया जा सकता है। आपको याद हो सर, हमने हमारा टॉपिक में था अदानी पोर्ट, हम्म। अदानी ग्रुप की कंपनीज में 1350 1370 से हम इसको रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और 1700 1800 अभी चल रहा है ऑलमोस्ट। हम्म। हमें लगता है ये 2000 प्लस भी जाना चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब 1730 के आसपास मिल जाए तो वहाँ पर ऐड आप कर सकती हैं। वरुण सर, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स देखिए, इस पे कह रही हैं कि कोई राय दीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टॉक। अगर किसी को फ्रेश कोई व्यू बनाना है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पर तो क्या होना चाहिए? जी, देखिए संदीप जी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव की अगर बात करें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर हाइज हायर लो के यहाँ पर फॉर्मेशन है। और अपना स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 500 के करीब अपना 200 SMA, और वहाँ पर एक क्रॉसओवर हो रहा था 24 और 52 EMA का। तो काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है। 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट था स्टॉक में, काफ़ी एक बड़ा इंपल्सिव मूव दिखा था। अब आप देखेंगे तो स्टॉक एक करेक्टिव जोन में है और यहाँ पर जो करेक्शन है करीबन 590 600 के जोन में जा सकता है। अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो यहाँ पर एक अच्छा लेवल होगा, यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और अगर स्लोली एंड एक्यूमुलेट आपको स्टेडीली आप ये एक्यूमुलेट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वीकली एंड डेली चार्ट्स पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट है और यहाँ पर ये स्टॉक अप ट्रेंड में बना रहेगा। जस्ट एक करेक्टिव है और यहाँ पर आपको एक गिरावट जो है आपको इस्तेमाल करनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ठीक है, गिरावट को इस्तेमाल करना चाहिए पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। संध्या जी कह रही हैं कि रिको ऑटो मैंने 138 रुपये पर और टेक्समैको रेल 119 रुपये पर लिए हैं। रिको ऑटो देखिए लोकेश जी, इन्होंने 138 रुपये पर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? इसी एक टाइम पे ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता था, मैंने सोचा टू व्हीलर जब चल रहा है तो ये स्टॉक चलना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता ये स्टॉक कब कोई कहीं जा रहा है। एकदम साइडवेज मूव पड़ा हुआ है लास्ट 1.5 2 साल से, और वही ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सपोर्ट जोन इस पे 105 107 का लेवल है। उस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और 120 122 में निकल जाए, और दूसरे ऑटो एंसिलरी कंपनी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म कर रही है, बेल राइज हो या अदर ऑटो एंसिलरी कंपनी है, वहां पर ध्यान रखें तो मुझे लगता है पैसा ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये एवरेज कर सकती हैं क्या? नहीं, एवरेज ना करें सर, ये स्टॉक चल नहीं रहा। तो क्योंकि नीचे के भाव में आ चुका है तो 8 10 रुपए का मौका मिलता है ऊपर, 1 2 3 4 दिन के अंदर। तो ऊपर 120 122 तक जाए तो निकल जाए। अच्छा ठीक है। वरुण जी, टेक्समैको रेल देखिए 119 रुपये पर लिया हुआ है, क्या इसको एवरेज किया जा सकता है? जी, देखिए अगर संदीप जी रेलवे स्टॉक्स की बाय एंड लार्ज बात करें तो आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में है सारे स्टॉक्स, और यहाँ पर जो एक रैली बनी थी उसके बाद यहाँ पर स्टॉक्स के लोअर लेवल्स ही बन रहे हैं। स्टॉक में आप देखेंगे तो लगातार डेली एंड मंथली चार्ट पर एक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में बन रहा है। डेली चार्ट्स पर हालांकि यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की थी 200 SMA, करीबन 122 के अराउंड से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। अब यहाँ पर स्टॉक एक बेस बनाने की बेस फॉर्मेशन में जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है आप 100 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक जैसे ही 114 के ऊपर चलना शुरू करता है यहाँ पर हायर बेस का एक कंफर्मेशन मिलेगा और स्टॉक फिर 122 और 140 के लिए तैयार होगा। बट हालांकि अभी आप देखेंगे तो स्टॉक में जो मैं देख रहा हूँ जैसे RSI जो यहाँ पर है या मोमेंटम इंडिकेटर वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको मिनिमम 6 to 8 मंथ्स का एक व्यू लेके चलना है और यहाँ पर 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। लोकेश सर, कुछ नंबर्स भी आए हैं शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, उसमें आइनॉक्स विंड है जिसके नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं। तो आइनॉक्स विंड पे सर ये जो नंबर्स का रिएक्शन नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, नंबर्स आपको चलते हुए दिख जाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पर आपको प्रेशर नजर आएगा। आइनॉक्स विंड में जो गिरावट है सर, ऐड करने का मौका है लोकेश जी, या फिर इससे थोड़ी दूरी बना के रखे और गिर सकता है? तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करें। 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, रिजल्ट भी खराब, और मोमेंटम में भी नहीं है, RS भी नेगेटिव है। तो प्योरली अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी के पास है बाई चांस तो आप 80 का स्टॉप लॉस लगा ले, अब वो टूटता है तो निकल जाइए। हो सकता है ये 65 तक आ जाए। फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है इरडा, जिसके नंबर्स आए हैं। लोकेश सर, इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, 2% इनका मुनाफा बढ़ा है क्योंकि इनकी जो प्रोविजनिंग है वो काफ़ी शार्पली बढ़ी है, 846 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़कर 2070 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। NII में 18% का जंप था, ग्रॉस नेट NPA दोनों कम हुए हैं, लेकिन जो प्रोविजनिंग है वो मुनाफे को खा गई पूरी तरह से और 2% मुनाफा बढ़ा, जिसके ऊपर रिएक्शन हम देख रहे हैं कि स्टॉक में नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। तो इरडा में सर बहुत ज़्यादा करेक्शन, लंबा कंसोलिडेशन का फेस, कई
लोगों को थका चुका है ये, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में भारी मात्रा में शेयर पड़े हैं। अब इरेडा में क्या व्यू होना चाहिए इन नंबर्स के बाद? सर अभी भी मैं वरुण जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, रेलवे स्टॉक से दूर रहें। एक दो स्टॉक अगर छोड़ दूं, कार्नेक्स हो, फॉरेन फ्रंटियर हो, एक दो स्टॉक छोड़ दें, तो कहीं पे भी मुझे रेलवे स्टॉक्स में अभी अपमूव आते हुए नहीं सर दिख मैं रहा। सर जब इरेडा आया था, आई बिलीव 150 पौने 200 का ही भाव था, उस टाइम पे 300 तक गया। उस टाइम पे भी मैंने मना ही किया इरेडा को। क्यों मना किया था? ये रिन्यूएबल एनर्जी के थीम पे बहुत जबरदस्त अपमूव आ रहा था इसमें, इरेडा प्लस एनटीपीसी ग्रीन। हम्म, मगर इससे ज्यादा इनके पास इसके ज्यादा लोन ग्रोथ आरईसी और पीएफसी का था, और उनका मल्टीपल 5 और 6 के मल्टीपल में मिल रहा था, और ये 80 70 के मल्टीपल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब 300 से सर अब घूम के 128 आया है। अब मल्टीपल इनका 20 हुआ है, बट अभी भी मुझे लगता है आरईसी पीएफसी ज्यादा सस्ता है देन इरेडा। तो और उनमें ज्यादा ग्रीन एनर्जी का लोन बुक भी है, और अब तो ये डिग्रोथ भी हो रहा है इनका क्वार्टरली अपडेट में। तो थोड़ा सा अवॉइड करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी के पास है और ऊपर के लेवल पे है, और आप निकल नहीं पाए हो और निकलना नहीं चाहते हो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट आपका पैसा अभी भी फंसा ही रहेगा। अच्छा ठीक है। वरुण जी, एक तो एनएमडीसी और दूसरा एनएमडीसी स्टील, दोनों को देखिए। एनएमडीसी में 0.1% के आसपास का मूव है, लेकिन एनएमडीसी बहुत शानदार मूव दिखा रहा है। एनएमडीसी के नंबर्स आपको चलते हुए दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए सर। जी, एनएमडीसी की अगर बात करें, एनएमडीसी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैंड के अंदर चल रहा है संदीप जी, और यहाँ पर 92 94 का एक जोन है, वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस होता है। और आप देखेंगे नीचे की साइड सपोर्ट पर 84 86 के अराउंड यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टॉक हालांकि एक अप ट्रेंड में है, और एक आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटल सेक्टर का एक फ्रेंजी भी है, एक यहाँ पर सेक्टर टेलविंड भी है। तो 84 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉक में कोई गिरावट आती है या फिर कोई कारण से यहाँ पर 86 के लेवल हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। ऊपर की तरफ 90 to 94 के आसपास स्टॉप लॉस आप माफ कीजिए, आप वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 94 का लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी क्षमता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की। अगर 94 का लेवल निकलता है तो स्टॉक मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट करेगा। एनएमडीसी स्टील की अगर बात करें तो थोड़ा रिकॉल करेंगे, करीबन 42 के अराउंड हमारी डिस्कशन हुई थी, हमारे दर्शक थे और उनके पोजीशन थी, हमने बताया था 40 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बना रहना है। फर्स्ट टारगेट 52 का था, वो अचीव होता दिख रहा है। यहाँ पर भी अभी सस्टेन कर रहा है ये लेवल्स, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको होल्ड करके रखना है। आज जो गैप अप हुआ है 48 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पर ये मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एनएमडीसी पे आपने 82 का स्टॉप लॉस बताया सर? 84 का सर। 80, तो 84 से 86 की रेंज में खरीदना है ना, लेकिन आप कह रहे थे? हाँ, 86 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 86 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदा जा सकता है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ऊपर की साइड 90 to 94 के जोन आएंगे। और एनएमडीसी स्टील में आप कह रहे हैं कि 48 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में टारगेट अब देखिए यहाँ पर संदीप जी काफी बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर स्टॉक हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट जैसे ही यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट करता है 60 के लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, ओके। जमुना ऑटो देखिए, लोकेश सर आप कह रहे थे कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की जब हम बात कर रहे थे तो बेलराइज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या उस लिस्ट में जमुना ऑटो भी फिट होता है? क्योंकि नंबर्स इनके आए हैं सर, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। जमुना ऑटो और रिको ऑटो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के स्टॉक हैं, और दोनों ही जो टू व्हीलर बाइक्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, और दोनों ही एक्चुअली निफ्टी को और ऑटो सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रिजल्ट में भी अच्छा आ रहा हो, बट टेक्निकली यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस है। मैं जो बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ 3 से 6 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अभी स्टॉक में कोई बड़ा अपमूव दिखते हुए नहीं दिख रहा। इसमें बड़ा अपमूव आएगा सर 145 150 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करे तब इसमें आएगा। तो अभी के लिए ट्रेडिंग बेस पे तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर 150 के ऊपर निकलेगा तो इसमें मैं अपना व्यू पॉइंट चेंज करूंगा। 150 के ऊपर पार हो जाए, जब उसके ऊपर बंद हो जाए तो फिर आप इसको कंसिडर कीजिएगा। वरुण सर, 2 स्टॉक्स हैं, एक तो गुजरात गैस, इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे नहीं हैं। इनका मुनाफा आप देखेंगे 46.5% घटा है। और दूसरा नाम है ल्यूमेक्स ऑटो, इनके नंबर्स अच्छे आए क्योंकि ऑटो सेल्स अच्छी चल रही हैं, तो ऑटो एंसिलरी कंपनियों के भी नंबर्स हम देख रहे हैं। अभी जमुना ऑटो की बात मैंने करी, ल्यूमेक्स ऑटो के नंबर्स भी अच्छे हैं। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू सर? जी, देखिए संदीप जी, अगर गुजरात गैस की अगर बात कर रहे हैं तो गुजरात गैस एक डाउन ट्रेंड में है,
करीबन 700 के लेवल से यहाँ पर स्टॉक करीबन 50% करेक्ट हो चुका था और वहाँ से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक के। आज आप देखेंगे तो करीबन 360 के अराउंड एक अच्छा बेस है और यहाँ पर एक 405 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 405 के ऊपर स्टॉक क्लोज करता है तो यहाँ पर बिल्कुल नई खरीदारी की जा सकती है। और साथ ही में आप देखेंगे तो कोइंसाइड कर रहा है अपने 200 SMA के साथ, तो 200 SMA करीबन 399 के आसपास है, तो उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो स्टॉक में इटसेल्फ एक पॉजिटिव बायस बनेगा और स्टॉक में करीबन हमें 450 के लेवल बन सकते हैं। आपको अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 370 360 का एक अच्छा जोन है, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लुमेक्स ऑटो की अगर बात करें, लुमेक्स ऑटो में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक और यहाँ पर एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखेंगे तो करीबन जनवरी 26 के आसपास से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है अपने 24 और 52 के ईएमए के साथ और यहाँ पर एक हायर बेस बिल्ड किया है करीबन 1570 के अराउंड। यहाँ पर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है हल्का सा 1850 का। जैसे स्टॉक यहाँ पर 1850 का जोन निकालेगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू करेगा और करीबन 2000 से लेकर 2100 के टारगेट बन सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है या आपको बाय ऑन डिप करना है, 1570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 2100 तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। आशापुरा माइंड कैम देखिए लोकेश जी, हमारे एक दर्शक हैं सुनीता चतुर्वेदी जी, कह रही हैं कि मेरे पास 637 रुपये पर रखे हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू बताइए और इसका टारगेट क्या हो सकता है। जी सर, आशापुरा माइंड कैम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा आज करेक्शन आपको जरूर देखने को मिला और ये लेने का मौका है। बहुत अच्छा सपोर्ट जोन 710 715 के करीब है। जब तक ये होल्ड है मुझे लगता है स्टॉक को तो आपको बाई करके रखना चाहिए। ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड आपको 800 और 840 और 880 तीन में टारगेट दे रहा हूँ और ये भी छोटा लग रहा है मुझे। आने वाले टाइम पे आपको ये तीनों देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। गुजरात एल्कलीस और मिश्र धातु भी देखिए वरुण जी, इन दोनों के नंबर्स अगर आप देखेंगे दोनों के मुनाफा बढ़ के आया है। गुजरात एल्कलीस का मुनाफा तो 70% बढ़ा है, मिश्र धातु के नंबर्स में भी देखिए तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की मुनाफे में जंप है। तो नंबर्स के बाद अब क्या व्यू होना चाहिए दोनों स्टॉक्स पर, गुजरात एल्कलीस और मिश्र धातु? जी, गुजरात अल्केलिस की अगर बात करें संदीप जी, तो यहाँ पर एक स्टॉक करेक्शन में था। करीबन आप देखेंगे तो 22 के आसपास 2022 में करीबन 1000 के लेवल बने थे। उसके बाद स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा था और अपना 200 SMA मंथली का था, वहां से एक सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पर एक राइज दिखा रहा है। अब आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 SMA जो है उससे क्रॉस कर रहे हैं 24 EMA और 52 EMA और स्टॉक यहाँ पर अपना जो 24 EMA यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 650 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 720 का एक रेजिस्टेंस होने से स्टॉक एक बैंड में काम कर रहा है। जैसे ही 720 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है 800 के टारगेट बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट की वेट करूंगा। नई फ्रेश एंट्री के लिए 720 के ऊपर खरीदना है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप 655 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया मिश्र धातु, मिश्र धातु पर आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद एक काफी अच्छा हमें पॉजिटिव यहाँ पर एक मूव देखने को मिला था। अभी भी आप स्टॉक में आप देखेंगे तो एक हायर बेस फॉर्मेशन है करीबन 390 के अराउंड और यहाँ पर स्टॉक एक ब्रेकआउट करने की चेष्टा कर रहा है। करीबन 440 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो 500 के लेवल बनेंगे और यहाँ पर बाय ऑन डीपी करना चाहिए। 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम है और करीबन 480 से लेकर 500 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है लोकेश जी, एक दो स्टॉक्स और हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं आज के सेशन में। एक पीटीसी इंडस्ट्रीज है सर, हैवी प्राइस वाला स्टॉक है ये, बड़े प्राइस वाला, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट बहुत शार्प देखने को मिल रहा है। इस पर कोई व्यू सर आपका, जिनके पास है या फिर जो फ्रेश लेना चाहते हैं? जी, बेहतरीन कंपनी है सर, फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस में आता है कंपनी एंड रिजल्ट काफी अच्छा आया है और उसके मूव आपको देखने को मिला है। मगर अब क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास है तो होल्ड करे, बट 19,000 के लेवल पे ना सर एक रेजिस्टेंस जोन है। 19,000 19,500 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो नई एंट्री का तो सलाह नहीं दूंगा। या आपको करेक्शन में मिल जाए तो ऐड करें, या 19,500 के ऊपर जाए तो आप इस पे ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। तो सर, फ्राइडे की वो जो रीबैलेंसिंग थी, इतना बड़ा हमने मार्केट में करेक्शन देखा और आज एक संभलने की कोशिश कर रहा है बाजार। अब क्या व्यू होना चाहिए सर? वापस घूम के तो 23,500 के आसपास आ गया। सर लोकेश जी को भी नमस्कार। सर बैंक निफ्टी में लेवल नोट कर लीजिए, कल का लो और लास्ट वीक का लो दोनों सेम है, 54,116.15। जैसे इसके ऊपर हम टिकना स्टार्ट करेंगे, मतलब जिसको कहते हैं प्राइमरी बुलिश एविडेंस, वो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस वीक लो दोनों एक ही जगह,
ये स्वीप होने पे मिल जाएगा, और ऊपर में कोई बुलिश एफईजी या कोई बुलिश पैटर्न या कोई और एडिशनल बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाई करना स्टार्ट करेंगे फॉर डे हाई। आज का जो डे हाई है वहां तक के लिए तो मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं लॉन्ग सेटअप देख रहा हूँ। पहला कंफर्मेशन मेरे को मतलब पहला प्राइमरी इंडिकेट मतलब मेरे को लॉन्ग कहाँ से कहाँ तक देखना है, वो जोन है कि कल के और प्रीवियस वीक का लो दोनों सेम है, उसके ऊपर से प्रीवियस आज के हाई तक, ये मेरा लॉन्ग सेटअप जोन होगा। लेकिन मैं एविडेंस का वेट करूंगा। मैं शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, सिंपल उसकी वजह एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन 9,33,000 पे फ्राइडे को पहुंच गई है। अगर आज नीचे क्लोज करते हैं तो थोड़ा बढ़ेगा ही, और लास्ट टाइम जो हाईएस्ट शॉर्ट गए थे 9,76,000, वहां से 2,000 पॉइंट निफ्टी बाउंस की थी, उसके बाद 9,63,000 आया था तो वहां से 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बाउंस की थी। तो इस जोन में आके शॉर्ट में चिल्लर कमा के 1,000 पॉइंट अप मूव को छोड़ देना अकलमंदी नहीं है। तो बेयर ट्रैप का वेट कीजिए या बुलिश ब्रेकआउट का वेट कीजिए, दोनों केस में आपको अपसाइड अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए एक बार को नीचे आ भी गया, हम गलत प्रूफ भी हुए, घर से कुछ नहीं जाएगा ना, हमने सौदा नहीं लिया बस। तो सर 54,600 के आसपास का टारगेट हो गया डे हाई की जो आप बात कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस क्या रखना है? अभी पहले ट्रेड बनने दीजिए सर, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड बनने के बाद निकलेगा। अभी तो सिर्फ व्यू है कि प्रीवियस डे लो के ऊपर सस्टेन किया तो डे हाई तक जाएगा। अब एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस ये प्रिसाइज होते हैं, ये आप वेक टर्म में प्री मार्केट में मैं जनरली नहीं बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद परिस्थिति बदल गई, 1 घंटे बाद परिस्थिति बदल गई, मालूम पड़ा प्रीवियस डे लो के ऊपर गया, 15 मिनट टिका और फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया तो फिर सेल ट्रेड बनने लगेगा जो हम अवॉइड करके चलते हैं। तो लेट द ट्रेड बिल्ड, मार्केट को बताने दीजिए कि हाँ एंट्री कर लो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था सर कि जब तक ट्रेड बने, जब तक आप सामने ना हो, तो फिर उस हिसाब से हमारे दर्शकों को कम से कम एक स्टॉप लॉस का लेवल मिल जाए। एंट्री तो आपने बता दी 54,116, यानी तब कि मैं ये कहूंगा सर, तब मैं ये कहूंगा कि अभिमन्यु बनने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ट्रेड, कल जब मिलेगा कल कर लेंगे, बट लेट इट बी प्रिसाइज, क्योंकि कैपिटल एट रिस्क है, तो लेट इट बी प्रिसाइज। मार्केट आपको एंट्री बताएगा, उसी समय स्टॉप लॉस टारगेट भी बताएगा। डन डन, ठीक है। जनरल व्यू ये है कि हम डे हाई पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियस से लो के ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर टिक जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे तो फिर डे हाई बन जाएगा। परफेक्ट है, ठीक है। लोकेश सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? नमस्कार सर, बुलाने के लिए थैंक यू। पहला तो जो भी स्टॉक की मैं बात की है वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। हो सकता है सेम रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं, तो बायसनेस फिर भी आ जाता है, तो प्लीज अपने एडवाइजर से पूछ के ही बाय सेल का डिसीजन बनाएं। सिर्फ मेरी बात सुन के ना करें, और 200 डे मूविंग एवरेज को जरूर फॉलो करें। उसके नीचे का कोई भी स्टॉक हो तो अवॉइड करेंगे, तो आपका 90% लॉस बच सकता है। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे।